हमारी बेटी तो बहुत मेहनती है। लड़की वाले शादी से पहले लड़के के घर वालों से मिलने जुलने के दौरान हाथ जोड़कर बेटी की तारीफ में ये लाइंस अक्सर कहती हैं। लेकिन उनके मेहनती कहने का मतलब यह नहीं होता कि लड़की स्कूल में अच्छा पढ़ा लेती है, या एक्सेल शीट पर बढ़िया काम करती है, या फिर जनाब अपने ऑफिस की बेस्ट एम्प्लॉय है। उनके कहने का सीधा साधा मतलब होता है कि हमारी लड़की खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने और घर के सारे कामों में मेहनती है। और इसी आदर्श महिला को लड़के वाले भी सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इन्हीं को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक आदर्श बहू असल की उसकी परिभाषा क्या है? और आजकल समाज में ये सो एंड सो जो आदर्श बहू को ही लड़के वाले क्यों प्रेफर करते हैं, और WFR की रिपोर्ट में इनसे जुड़ा कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है, आज की वीडियो में यही सब बातों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। शादी एक ऐसी चीज जिसमें कहने के लिए लड़का और लड़की दोनों को एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ज्यादातर देखा गया है कि शादी के बाद लड़कियां काम करना छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? दरअसल दुनिया में हुए सर्वे में ये पाया गया है कि करियर में सफल महिलाएं आदर्श बहू की कैटेगरी में नहीं आती। भारत के मैरिज मार्केट में वो लड़कियां ज्यादा पसंद की जाती हैं जो कम पढ़ी लिखी हों और नौकरी न करती हों। इसे कहीं ना कहीं बढ़ती सैलरी और उसके साथ बढ़ते दहेज के तौर पर भी देखा जाता है। अगर लड़का अच्छा कमाता है तो उसकी तुलना उसी हिसाब से की जाती है, पर यह सिचुएशन लड़कियों की तुलना में बिल्कुल अलग है। अगर लड़की अच्छा और ज़्यादा कमाती है तो पेरेंट्स को इस बात का डर सताने लगता है कि हमारी बेटी से शादी कौन करेगा और साथ ही कितना ज़्यादा दहेज की वो डिमांड करेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लोवेंटिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में हुई एक स्टडी में पाया गया है कि नौकरी करने वाली महिलाओं की तुलना में बेरोजगार महिलाओं में 22% ज़्यादा फैमिली अपना इंटरेस्ट दिखाती है। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 15 से 46 साल के 98 शादीशुदा पुरुष नौकरी पेशा है, जबकि इनके मुकाबले सिर्फ 32 महिलाएं घर के बाहर काम कर पाती हैं। देखा जाए तो 19 से 25 साल की उम्र में वर्किंग विमेन की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसके बाद ये बार एकदम से गिरता हुआ नजर आता है। आमतौर पर देखा जाए तो 25 की उम्र तक आते आते लड़कियों की शादी करवा दी जाती है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। रिपोर्ट में इन सब बातों का भी खुलासा किया गया है कि पढ़ी लिखी महिलाओं में शादी से पहले नौकरी का आंकड़ा ज्यादा होता है, लेकिन शादी होते ही महिलाएं धीरे धीरे घर तक सिमटने लगती हैं। यहाँ सवाल यह उठता है कि शादी के बाद वो कौन से कारण हैं जो किसी महिला को काम छोड़ने पर मजबूर करते हैं। वैसे तो उसके दर्जनों वजह हो सकती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी में इस बारे में एक रोचक स्टडी हुई है। इस स्टडी में पाया गया है कि वर्किंग वुमेन्स के पति तभी तक उसकी नौकरी को बर्दाश्त कर पाते हैं जब तक कि पत्नी की सैलरी और ओहदा उससे कम रहे। अगर पत्नी ज्यादा कमाने लगे तो पति घर का काम करना बंद कर देते हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। इंडियन मैरिज मार्केट में सिर्फ नौकरी पेशा ही नहीं बल्कि पढ़ी लिखी लड़कियां भी पीछे रह जाती हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएं तो उनको दहेज कम देना पड़ता है, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी तक होता है जब तक कि वे अपने होने वाले पति से कम पढ़ी लिखी हों। दूल्हे से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों के घर वालों को इसके एवज में ज्यादा दहेज देना पड़ता है। काफी सारे कैंपेन्स और अभियान लड़कियों की पढ़ाई और शादी से जुड़े चलाए जाते हैं, लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले खुलासे होते हैं तो लाजमी ही है कि ये कोई भी परिवार अपने घर की लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना भी चाहे तो ये सारी बातें उन्हें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर तो जरूर करेंगी। खैर, आपका इन सब बातों को जानकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।